हेलो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पिछले कई महीनों से मैं आप ही की प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बनाकर डिस्कस करते चली आई हूँ। आज भी उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो का भी आपको पूरा एडवांटेज मिलेगा। तो जो लोग पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जाते हैं आपको नोटिफिकेशन भी इसी से मिलती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट या ग्रोथ की। व्हाट इज़ ग्रोथ? ग्रोथ की बात करते हैं तो फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल इम्प्रूवमेंट या चेंजेस की बात करते हैं। और डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर फिजिकल एंड मेंटल दोनों चेंजेस होते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी ही की जाती कंसेप्शन टू डेथ, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंजेस और डेवलपमेंट मीन्स फिजिकल एंड मेंटल दोनों चेंजेस की बात हम करते हैं। तो जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं बेसिकली स्टैटिक बीइंग नहीं है, स्थिर नहीं है। जैसे स्थिर नहीं रहते हम, एक जैसे स्थिर नहीं रहते हम, चेंजेबल हैं। कंटिन्यू हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं, और इन्हीं चेंजेस की स्टडी हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में करते हैं। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इन पर हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट सेफलोकैडल। ये सेफलोकैडल मीन्स इसकी हिंदी है मस्तकाधोन्मुखी या सिर से पैर तक विकास कहेंगे। मीन्स प्रीनेटल हो या पोस्टनेटल डेवलपमेंट, इनमें जो चेंजेस होती हैं वो सिर से उत्पन्न होती हैं और पैर तक जाती हैं। आप देखिएगा फिगर इसमें दो बने हैं, ए और बी। ए में देखिए एरो जो है सिर से आया है और पैर तक गया है। जो हमारा विकास होता है वो कैसा होता है? सिर से स्टार्ट होता है और पैर तक होता है, पैर तक जाता है। आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है पोस्टनेटल में, तो सबसे पहले क्या होता है? वो सिर ही हिलाता है। सबसे पहले वो सिर ही हिलाता है, बाद में फिर अदर बॉडी रिएक्ट करता है, एक्शन करता है या मूवमेंट करता है। तो जो सेफलोकैडल यानी मस्तकाधोन्मुखी विकास है, इसका मीन्स है कि जो हमारा विकास का नियम होता है वो सिर से पैर तक जाता है। पहले सिर का विकास होता है, फिर आगे चलकर पैरों का विकास होता है, आगे बॉडी से होते हुए पैरों का विकास होता है। नेक्स्ट है ये हमारा प्रॉक्सीमेडिस्टल। ये प्रॉक्सीमेडिस्टल या इसे हम कह सकते हैं निकट दूर अनुक्रम। ये प्रॉक्सीमेडिस्टल डायरेक्शन क्या होता है? प्रॉक्सीमेडिस्टल डायरेक्शन या निकट दूर अनुक्रम उसे कहेंगे कि जो हमारा विकास है पहले शरीर के केंद्रीय भागों, सेंट्रल पार्ट्स का विकास होता है, डेवलप होता है, और बाद में पेरिफेरल भागों का विकास होता है। यानी कहने का सेंस है कि जो हमारी बॉडी के पहले होते हैं, करीब होते हैं, उनका विकास पहले होता है, और जो दूर वाले पार्ट होते हैं उनका विकास बाद में होता है। तो पहले बच्चा शोल्डर मूवमेंट करता है, फिर एल्बो मूवमेंट करता है, फिर वह हैंड मूव करता है, फिर वह फिंगर से बुलाता है।
यानी धीरे धीरे बॉडी के पूरे पार्ट से होते हुए वो लास्ट तक जाते हैं। जो पार्ट जितनी दूर होता है उतनी देर से उसका विकास होता है। थर्ड हमारा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कंटिन्यू प्रोसेस। किसी भी फिजिकल या मेंटल क्वालिटी का डेवलपमेंट एक बैग नहीं होता कि तुरंत हो जाए, आज बच्चा पैदा हुआ और तुरंत हो जाए, नहीं, वो धीरे धीरे होता है। मीन्स धीरे धीरे एक अविरल प्रक्रिया के रूप में होता है। विकास की गति प्रारंभ में तीव्र होती है, फास्ट होती है, फिर मध्य में या मिड में समान होती है और फिर लास्ट में स्लो हो जाती है। तो ये जो फिगर मैंने आपको प्रेजेंट किया है, इस फिगर में भी देखिएगा कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, स्टार्टिंग में बहुत फास्ट है, फिर मिड में आप देखिएगा जो हाइट है या जो भी चीज़ें हैं फिजिकल एंड मेंटल वो एक समान होती हैं लगभग, फिर धीरे धीरे नेगेटिव चेंजेस आते हैं, यानी ह्रासात्मक परिवर्तन होता है ओल्ड एज में। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑर्डरली और सिक्वेंशियल प्रोसेस। सो डेवलपमेंट और ग्रोथ मीन्स एक सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर में होता है, सिस्टमैटिक फॉर्म में होता है। ये देखिए बार बार हम आपको ये कहते चलें कि जो हमारा डेवलपमेंट है ये सिस्टमैटिक होता है, ऑर्डर फॉर्म में होता है। फिगर में भी देखिए जब बच्चा पहले बैठता है, फिर उसके बाद वह खड़ा होने का प्रयास करता है, फिर वो बैलेंस बनाता है, खड़ा होता है, फिर उसके बाद चलने का प्रयास करता है, तब दौड़ता है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि पहले वो दौड़े फिर खड़ा हो। तो ये जो सीक्वेंस कहते हैं ये इसी ऑर्डर फॉर्म में हमारा डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट एरियाज में हमारे चेंजेस होते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट एंड जेनेटिक फैक्टर। देखिए जो जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर होते दोनों ही डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। जेनेटिक जो हमारे नेचर से मिला है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हमारे नर्चर से मिला है, हमारी पेरेंटिंग, लर्निंग स्किल्स, एक्सपीरियंस, डिफरेंट टाइप्स से सोशल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जिनसे मिला है वो सब हमारे डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। जैसा होगा वैसी ही हमारी पर्सनालिटी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। देखिए प्रिडिक्शन हम करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल होता है, भविष्य कथन करते हैं। गैसन 1928 ने भी कहा है, एक स्टडी किया था कि 80% बच्चे जो होते हैं उनके विकास की गति प्रारंभ में मीन्स 2 वर्ष तक, यानी स्टार्टिंग एज उन्होंने बताया कि 2 वर्ष तक जो थी वो आगे भी वही पाई जाती है जैसी पहले थी। जैसी 2 वर्षों तक की अवधि में वो काम करते हैं या फास्ट होते हैं, स्लो होते हैं, जैसी होती वही चीज़ें आगे भी पाई जाती हैं। इस स्टडी से क्लियर है कि यदि अन्य बातें सामान्य है तो विकास के बारे में प्रेडिक्शन किया जा सकता है। 2 वर्ष तक बच्चा जैसा होता है वैसी ही चीज़ें आगे भी पाई जाती हैं। 80% बहुत बड़ा डाटा होता है। तो यानी बच्चे को देखकर उसकी क्यूरियोसिटी को, उसकी लर्निंग स्किल्स को, उसकी मेमोरी को, उसकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को देखकर हम ये कह सकते हैं कि आगे इस तरह का बच्चा होगा, इस एरिया में जा सकता है, वो डिस्ट्रक्टिव माइंड है, कंस्ट्रक्टिव माइंड है, डिफरेंट एरियाज में वो जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम उसके बारे में कह सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स।
विकास या डेवलपमेंट सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी बच्चे को माँ बुलाना है तो कैसे बुलाएगा? वो हाथ भी लाएगा, माँ आ जाओ, यानी ऐसे बुलाएगा। फिजिकल मूवमेंट भी है, माउथ से भी बोल रहा है, आवाज़ भी, साउंड भी आ रही है। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है वो माउथ भी नहीं हिलाता है, ओनली फिंगर से बुलाएगा, आ जाओ। ये क्या है? ये मैच्योरिटी है। तो ये सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया, यानी पहले वो पूरी बॉडी को हिला रहा था, साउंड भी दे रहा था और स्ट्रेस भी था, प्रेशर भी था। लेकिन बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो मैच्योर होता है, ओनली माउथ को हिलाकर या फिंगर से या इशारा करके भी बुला सकता है। ये सब में पाया जाता है। हर बच्चा चलना सीखता है, किसी की चाल अच्छी हो जाती है, हर बच्चा बोलता है, बबलिंग करता है, किसी की बोली आवाज़ अच्छी हो जाती है, हर बच्चा लिखता है, किसी की हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा जो प्रिंसिपल है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अर्थात बच्चे में ये प्रोसेस होता है कि सामान्य घटनाओं को पहले सीखता है बच्चे, फिर उसके बाद वो उसमें स्पेशलाइज होता है। जैसे उसकी प्रैक्टिस होती है, जैसे उसकी गाइडलाइन होती है, वैसे वैसे वो स्पेशलाइज होता है। नेक्स्ट है सर्टेन स्टेजेस टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मोर क्रिटिकल। देखिए, वृद्धि जो होती है उसमें भी कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसको लेकर हम प्रॉब्लम में होते हैं। कहने का सेंस है कि ये जो बच्चों का फिगर आप देख रहे हैं, इसमें देखिए कोई भी बच्चा आपको सामान्य नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इनका जो ग्रोथ है वह समान गति से नहीं है, इसमें डिसेबिलिटी है। अब आप देखिएगा कि जो इनके व्यवहारों को लोग क्या कहते हैं? प्रॉब्लमेटिक है, समस्यात्मक है। नहीं, ये व्यवहार समस्यात्मक नहीं है, बल्कि ये विशेष अवस्था का परिणाम है। इसमें कुछ ऐसे फैक्टर इन्वॉल्व हैं, कुछ नेचर इन्वॉल्व है जिसके कारण ये बिहेव प्रेजेंट कर रहे हैं। इनके लिए विशेष या स्पेसिफिक रूल होते हैं। इनको नॉर्मल बच्चे के रूल से हम पेरेंटिंग नहीं करते हैं, इनके स्पेसिफिक रूल होते हैं और इनके डेवलपमेंट का क्राइटेरिया भी स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट है ग्रोथ इज अनइवन। देखिए, जो हमारा विकास है वो असमान होता है। वृद्धि, ग्रोथ, ये ग्रोथ अनइवन क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स, आप देखते हो कितने गॉड ने फीचर दिए हैं, लेकिन किसी का फेस एक जैसा नहीं होता, किसी की ना तो उसका स्ट्रक्चर सेम होता है। अब देखिए यहाँ पर जो पिक्चर बने हुए हैं 5-6, इसमें भी देखिए किसी का फेस एक जैसा नहीं है, डिफरेंट लुकअप होता है, उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप करते हैं। तो जो ये असमान होती शरीर के, इसी तरह शरीर के डिफरेंट जो पार्ट हैं उनमें भी कैपेसिटी भी असमान होती है, उनके विकास की गति असमान, जैसे उनमें मैच्योरिटी भी अलग अलग समय पर आती है। समय के साथ अंगों का आकार भी बढ़ता है। अभी ये एक बैग हम नहीं समझ सकते कि बच्चा चलने लगा, वो चलने लगा तो इतना उसके अंदर ताकत भी आ गई, इतना हैंड में भी पावर आ गया कि वो सामान उठाकर चलने लगेगा। नहीं, जब हमने ये आपको क्लियर किया कि डिफरेंट पार्ट्स, जितने बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनका डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट लेवल पर या टाइम में मैच्योरिटी आती है, तो ये अनइवन होता है।
असमान होता है। ये ज़रूरी नहीं है, मेल का उसमें सेक्स फैक्टर भी होता है, जेंडर मेल और फीमेल का भी होता है कि मेल में कौन सी कैपेसिटी पहले आती है, फीमेल में उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है, जैसा नर्चर हमें मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग उस एरिया में होती हैं, डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर मेज़र कर रहे हैं, किस नेचर एंड नर्चर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम उसका लेवल या उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट है, देयर इज़ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंक्रीज इन साइज एंड मैच्योरेशन। देखिए, शारीरिक आयु या एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारी फिजिकल एज है, जैसे जैसे फिजिकल एज बढ़ती है, मैच्योरिटी भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज करती है। देखिएगा, हम किसी छोटी बच्ची को पेन पकड़ा दें और कहें उसको लिखिए, छोटे बच्चे मीन्स 1.5 साल का बच्चा, तो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसके हाथों में उसका विकास नहीं हुआ है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 4 से 5 साल का होता है, जब उसके हाथ परफेक्ट होते हैं तब वो पेन को पकड़ता और लिखना शुरू करता है। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर देखिए, फिगर में देखिएगा कि प्री नेटल स्टेज का ये फिगर है। इसमें जब 25 डेज़ का है बच्चा, या प्री नेटल स्टेज में जो हमारा भ्रूण है वो क्या है, वो बहुत ही स्मॉल है, उसमें मैच्योरेशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बॉर्न के करीब आता है, जन्म के करीब आता है, 9 मंथ का होता है, उसके ब्रेन का या उसके मस्तिष्क का विकास परफेक्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से आपका पोस्ट नेटल स्टेज में स्ट्रक्चर भी है। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हो, आपका स्ट्रक्चर भी मैच्योर होता है और तब आपके अंदर डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। इस कंडीशन में कि हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर एंड मैच्योरिटी में कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है। फिजिकल स्ट्रक्चर और आपका मैच्योरिटी, इनमें कोऑर्डिनेशन पाएगा। पिक्चर से भी देखिए, फिगर से भी देखिए, आपको दिख रहा होगा। ठीक इसी तरीके से हम बाहर डिफरेंट एस्पेक्ट्स में किसी बच्चे को भी हम मेजर कर सकते हैं कि जैसे उसकी फिजिकल एज होगी, जैसा उसकी मैच्योरिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर स्किल्स डेवलप होगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, सब में इसमें पिक्चर में देखिएगा, ये कितने बच्चों का पिक्चर है, फोटो है, लेकिन किसी बच्चे का सेम नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबकी मेमोरी अलग होती है, सबकी कैप्चर पावर अलग होता है, स्किल्स अलग अलग होती हैं, सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं, फिजिकल मेंटल दोनों चीज़ें अलग अलग पाई जाती हैं। इंडिविजुअली डिफरेंसेस होता है, तो वो एक दूसरे से टैली नहीं करते। डिट्टो हो सकते, एक जैसे हो सकते, लेकिन सेम नहीं हो सकते। तो जैसे हैं, जिस लेवल में उनके अंदर एस्पेक्ट्स मैच्योर होता है, वैसा ही उनका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इंटररिलेटेड। बार बार इसी चीज़ को कह रहे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंटररिलेटेड होते हैं। एक बच्चे की शारीरिक आयु नहीं है, शारीरिक आयु नहीं है और मानसिक आयु हम मेज़र करें, यानी 5 साल के बच्चे में एक बच्चा 5 साल का है और उससे 10 साल का वर्क कराया जाए तो नहीं करेगा, क्योंकि ग्रोथ परफेक्ट नहीं है। डेवलपमेंट या वो कब वो उसके अंदर परफेक्शन आएगा, ये मैच्योरिटी आएगी जब वो 10 साल के बराबर होगा। और 10 साल का बच्चा है,
वो 5 साल के बच्चे जैसा अगर बिहेव करता है तो भी कहा जाएगा कि उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यानी आपकी जो फिजिकल एज है वैसी ही आपकी मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग मेंटल एज भी होनी चाहिए, क्योंकि आप धीरे धीरे मेच्योर हो रहे हो तो आपके अंदर मानसिक आयु भी बढ़नी चाहिए। शारीरिक आयु के साथ साथ मानसिक आयु भी बढ़नी चाहिए। अगर ये दोनों इंटर रिलेटेड नहीं है, इसका मीन से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। पहले बच्चा सामान्य बातों का अध्ययन करता है, स्टडी करता है या सीखता है, उसके अंदर सामान्य स्किल डेवलप होती है, फिर वह स्पेसिफिक हो जाता है। हर बच्चा वॉवल बोलता है, हर बच्चा आ ई, फिर उसके बाद एक एक वर्ड यूज़ करता है, फिर सेंटेंस यूज़ करता है, और फिर उसके बाद किसी की आवाज़ प्यारी हो जाती है, किसी की कोई डिबेट अच्छे से करने लगता है। तो ये क्या है? स्किल है, स्पेसिफिक स्किल है। हर बच्चा चलता है, फिर किसी की चाल अच्छी हो जाती है, हर बच्चा लिखता है, किसी की हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है, हर बच्चा गाता है, कोई बच्चा सिंगर हो जाता है। तो ये सामान्य प्रतिक्रिया सब में पाई जाती है। स्पेसिफिक, यदि सामान्य अन्य बातें सामान्य हैं तो ये आप शुरुआत से ही नहीं कह सकते, धीरे धीरे बच्चा इम्प्रूव करता है। जैसे जैसे मेच्योरिटी आती जाती है, लर्निंग स्किल डेवलप होती है, वो अपने एरिया में स्पेसिफिक हो जाता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है, प्रोसेस होती है, वो सामान्य से ही अन्य बच्चों को देखते हुए ही स्टार्ट होती है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट अवश्य दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो थैंक यू।